8वीं हिजरी का जब इख्तिताम हुआ और 9वीं हिजरी सदी का आगाज़ हुआ, उस वक़्त आलम इस्लाम के दो शेरों का आपस में टकराव हुआ कि जिसकी वजह से वो 9वीं सदी का वो दिन कि जब सूरज तुलू हुआ तो हालात कुछ और थे, और जब सूरज गुरूब हुआ तो ऐसे लगता था जैसे आज सूरज सब कुछ अपने साथ लेकर डूब गया। यानी मुसलमानों के अंदर वो दो सिपा सालार, वो दो शाह सवार, वो दो शेर, वो दो इस्लामी सल्तनतें अगर आपस में ना टकराती तो मेरे दोस्तों उम्मीद थी कि आज इस्लाम मशरिक़ से लेकर मगरिब तक ज़िंदा हो जाता। कि वो दो सुपर पावरें, वो दो ताकतें कौन सी थीं? एक तैमूर लंग के जो बादशाह तैमूर लंग के जिसकी सल्तनत और बादशाहत मशरिक़ के अंदर थी, कि जिसने हिंदुस्तान के अंदर से इलाके फ़तह करने शुरू किए। मेरे दोस्तों, दीवारे चीन से लेकर जॉर्जिया तक इसकी हुकूमत फैली हुई थी, और यहाँ तक के समरकंद और बुखारा के ऊपर भी इसकी हुकूमत थी। ये मौजूदा अफ़ग़ानिस्तान, ईरान, ये ताजिकिस्तान, ये तुर्कमानिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सब के सब तैमूर लंग की हुकूमत के अंदर थे। और इस बादशाह ने, तैमूर लंग ने सिर्फ 35 साल से थोड़े सालों के अंदर ही इसने 27 या 28 ममालिक को शिकस्त दी, और 27-28 ममालिक को इसने फ़तह किया, और 9 बड़े बड़े शाही ख़ानदान इस तैमूर लंग ने ख़त्म किए। लेकिन मेरे दोस्तों, इसके अंदर तैमूर लंग के अंदर क्या था कि तैमूर लंग सफ़ाकी के अंदर, खून बहाने के अंदर और कत्ल गारत के अंदर अपने जद्द अमजद चंगेज़ ख़ान की तरह था। कि बस फ़र्क इतना था कि चंगेज़ ख़ान इस्लाम का दुश्मन था और तैमूर इस्लाम का मुद्दई था, ये मुसलमान था, लेकिन तलवार इसकी भी हमेशा मुसलमानों पर ही चली। ये मुसलमान था, वो काफिर था, लेकिन उस काफिर ने भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ तलवार चलाई। बगदाद में जितना जुल्म व सितम हुआ वो सब चंगेज़ ख़ान से हुआ, लेकिन इधर तैमूर लंग से कि इसके लड़ने की वजह से मेरे दोस्तों, वो जो मगरिब के अंदर इस्लाम फैलना था, वो जो मशरिक़ी ख़ित्ते ने इस्लाम से रोशन होना था, वो सारी रोशनी इस तैमूर लंग की वजह से बुझ गई। इधर तैमूर लंग ये मशरिक़ के अंदर पहले हिंदुस्तान, फिर समरकंद और बुखारा, और फिर यहाँ से इसने जाना था चाइना की तरफ, और चीन और जापान, फिर उसके बाद ताइवान और फ़िलिपाइन, कोरिया तक इसकी नीयत थी कि मैं यहाँ से इलाके फ़तह करता हुआ जाऊँ। और अगर ये यहाँ से इलाके फ़तह करते हुए चला जाता, आज मेरे दोस्तों मशरिक़ के अंदर इन सारे ममालिक के अंदर आज इस्लामी सल्तनतें कायम होती। इधर मगरिब के अंदर दूसरा बादशाह, दूसरा शेर, वो सुल्तान बायज़ीद यल्दरम के जो आले उस्मान, सल्तनत उस्मानिया के सल्तनत उस्मानिया जो उस्मान उसमें बड़ा बादशाह, उसकी नस्ल से आने वाला एक ये बादशाह कि जिसके बाप ने उसे यल्दरम कहा था, यानी इसकी ये बिजली की तरह इंसान पर कड़कता था। यल्दरम तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा है बिजली। जब ये मैदान जिहाद के अंदर लड़ने के लिए जाता तो ऐसे लगता था जैसे बिजली बरस चुकी है। और यहाँ तक कि इसने ये यूरोप के साहिल के ऊपर, यानी यूरोप और इसी तरह मेरे दोस्तों यूरोप के साहिल से इसने फतूहात शुरू की। करते करते इतना शाह सवार और सिपा सालार और इतना बहादुर आदमी था कि हंगरी के मैदान के अंदर इसने जब लड़ाई के लिए आया तो इसने ये दावा किया था कि मैं इंशाअल्लाह ईसाईयत को फ़तह करते हुए यूरोप के अंदर इटली में जो सबसे बड़ा उनका कलीसा है उसके अंदर अपने घोड़े को बांध कर दाना खिलाऊंगा। उधर ईसाईयत को बड़ी तकलीफ़ थी, उधर यूनान और इटली वालों ने सारी दुनिया के ईसाईयत को इकट्ठा करके इसके मुकाबले में लाए। यहाँ तक लिखा है किताबों में
कि यूनान और इटली के उस ईसाई पादरी ने ऐलान किया कि जो इसके मुकाबले में इस मैदान में लड़ने के लिए आएगा वो गुनाहों से पाक हो जाएगा। तकरीबन लाख के करीब मजमा इस मुसलमानों के छोटे से जत्थे के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आया। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने ईमान और इत्तिहाद की इतनी पावर दी थी कि पूरी दुनिया का कुफ्र एक तरफ था और ये सिर्फ़ एक मुस्लिम सिपा सालार एक तरफ था। इसने उनको शाम होने से पहले पहले उनको शिकस्त दे दी। वो सारे के सारे वापस चले गए और उनको समझ आ गई कि नहीं, इसके आगे हम ठहर नहीं सकते। और उसका इरादा क्या था कि हंगरी के बाद ऑस्ट्रिया जो यूरोप के दरमियानी ममालिक हैं, मैं इसको फ़तह करूँगा, फिर स्विट्ज़रलैंड को फ़तह करूँगा और फिर उसके बाद मैं आगे स्पेन और अंदलुस के अंदर जाऊँगा। इधर से ये बेचारा ये इरादा लेकर निकल रहे, लेकिन इधर तैमूर लंग से किसी ने, ईसाई बादशाह ने, कैसर उस वक़्त का जो कुस्तुनतुनिया का बादशाह होता था उसको कैसर कहते, कैसर ने ख़त लिखा कि तैमूर तेरे ख़िलाफ़ वहाँ से बायज़ीद यल्दरम आएगा, एक दिन ये जब ये खड़ा हो जाएगा हुकूमत इसकी हो जाएगी। उसने उसको पट्टी पढ़ाई। वो बेचारा इक़्तिदार के लालच में आकर ये आज़रबाईजान, ये दोनों के दरमियानी एक सरहद थी, यहाँ से लड़ाई के लिए वो गया और वहाँ जाके हंगरी के उस मैदान के अंदर कि जहाँ एक मुसलमान सिपा सालार काफिरों से लड़ रहे, उसको ख़बर भी नहीं थी कि मुसलमान बादशाह मेरे सामने ही लड़ने के लिए आ जाएगा। मेरे दोस्तों, जब ये दोनों सिपा सालार और शाह सवार इस मैदान के अंदर आपस में टकराए तो इनके टकराने का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि अगर ये दोनों आपस में न टकराते तो आज पूरे यूरोप के अंदर इस्लाम रोशन हो जाता और इधर से पूरे मशरिक़ के अंदर इस्लाम रोशन हो जाता। लेकिन जब दोनों आपस में टकराए तो उन्होंने क्या किया कि सुल्तान बायज़ीद यल्दरम थोड़े से लश्कर के साथ था, इस तैमूर लंग का मुकाबला करता रहा। फिर बायज़ीद यल्दरम के लश्कर में से कुछ लोग बाहर निकले और वो उस लश्कर के साथ मिल गए, गद्दारी की। बायज़ीद यल्दरम को शिकस्त हुई। शिकस्त के नतीजे में बेचारे को बेड़ियां पहना कर बिठा लिया गया। वो सिपा सालार और बहादुर बादशाह था, वो इसी सदमे के अंदर दुनिया से चला गया। और जब वो फौत हुआ तो तैमूर लंग जैसे जालिम इंसान की आंखों से भी आंसू निकले। क्यों हो, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसके बेटे से कहा अपने बाप को ले जाओ, इसको उस्मानी ख़ानदान की कब्रों के करीब इसकी कब्र बना दो। और साथ ही तैमूर लंग को जब अफसोस हुआ तो अब ये तलवार तांत कर और अपना लश्कर लेकर चाइना को फ़तह करने के लिए चला, लेकिन कहाँ हिम्मत साथ छोड़ गई थी, सेहत उखड़ गई थी। वो तैमूर लंग भी चाइना को फ़तह न कर सका। मेरे दोस्तों, मैं बताना ये चाहता था कि ये दो मुस्लिम ताकतें थीं, दो इस्लामी सल्तनतें थीं, दो आपस में बड़े बड़े शाह सवार मुसलमान थे, लेकिन आपस के लड़ने का नतीजा क्या हुआ कि आज मुसलमान उस इस्लाम की उस मेहनत से महरूम हो गए। वहाँ ईसाईयत फैल गई कि